इमरान खान को 2 रोज में मुसलसल दूसरा बड़ा धचका लगा है। तोशाखाना रेफरेंस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। गुज़िश्ता रोज साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आखिर मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे और अब आगे क्या होगा? अब ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये सियाह और बदतरीन फैसले हैं। साइफर केस और तोशाखाना केस को जिस भोंडे अंदाज से चलाया गया है, जितनी तेजी से तमाम तर अदालती कानूनी तकाजों को रोंद कर इंतहाई कमजोर फैसले सुनाए गए जो अपील में उड़ जाएंगे। सवाल अब भी यही है कि इस पर पीटीआई का वोटर रद्द अमल में बाहर आकर वोट डालेगा या दिल बर्दाश्ता होकर घर बैठ जाएगा। क्या इमरान खान की सियासी इनिंग्स खत्म हो गई या वो एक बार फिर मैदान सियासत में अपने मुखालफिन को ललकारते हुए सामने आएंगे? इमरान खान का मुस्तकबिल मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है? आइए आज की वीडियो में साइफर केस और तोशाखाना केस के हवाले से अहम तरीन पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान और उनकी अहलिया को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल भी करार दिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दोनों मुल्जिमान पर 78 करोड़ 70 रुपए जुर्माना भी आयद किया है। नाजरीन, तोशाखाना केस में एक और अफसोसनाक फैसला सुनाया गया है। ये हर एतबार से गलत, कमजोर और वाज़ेह तौर पर बदनीयती की बिना पर दिया गया फैसला है। जज मोहम्मद बशीर बीमार थे। अदालत में एक आध बार उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ भी गई, गिर भी गए। वो छुट्टी लेना चाहते थे। 1.5 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट थी। ऐसे में मेडिकल की बुनियाद पर रुखसत मंतकी और काबिल फहम थी। उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। लगता है एस्टेब्लिशमेंट की जिद थी कि इमरान खान को यही जज सजा सुनाए, और फिर वैसा हुआ भी। इस सब प्रैक्टिस से क्या हासिल होगा? क्या इस फैसले की कोई तौकीर अहमियत होगी? नहीं, हरगिज नहीं। यह फैसला तो नवाज शरीफ को सुनाए गए फैसलों से भी बददर्जा कमजोर है। यह फैसला इमरान खान के वोटर और कारकुन को ज्यादा चार्ज, ज्यादा मुतहरिक और फाल बनाएगा। अब लगता यह है कि हम 8 फरवरी को एक तारीख साज टर्नआउट की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह रहम करे, मगर अब शिकस्त को फतह में बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ। अल्लाह पाक इस मुल्क और कौम पर रहम फरमाए। पीटीआई के कारकुनों और वोटर्स को एक मुफ्त मशवरा देता चलूं कि इन नाकिस और कमजोर अदालती फैसलों पर मुश्तइल या फ्रस्ट्रेट होने के बजाय उन्हें अपनी कुव्वत बनाएं। रियासत या एस्टेब्लिशमेंट से टकराए और लड़े बगैर अपनी तमाम तर ताकत और कुव्वत महफूज रखें और 8 फरवरी को बाहर निकलकर वोट डालें। वोट के जरिए ही आप अच्छा जवाब दे सकते हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हो या बुशरा बीबी की सजा हो, साइफर केस हो या तोशाखाना केस में सजा के फैसले से निज़ाम नंगा नहीं हुआ, बल्कि सच तो यह है कि हमारा मौजूदा निज़ाम नंगा है, सफाक है। और ये सफाक तो शुरू से ही था। अब ये हुआ है कि लोगों को अब नजर आना शुरू हुआ है। आंखों पर बंदी पट्टी उतर गई तो हर चीज साफ और वाज़ेह नजर आने लगी है। साबिक आर्मी चीफ बाजवा से लेकर जज हुमायूं दिलावर और जज अबू अल हसनात तक, ऐसा हर शख्स कौम का मोहसिन है जिसने लोगों के हर किस्म के हुस्न ज़न और खुश फहमी के पर्दे को चाक कर दिया और इस निज़ाम की धज्जियां उड़ा कर रख दी। एक लिहाज से तो ये खुशी का मकाम भी है। अगर अब भी कोई ये समझता है कि इमरान खान को 10 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा का फैसला मेरिट पर हुआ है, या तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाना दुरुस्त है, या इमरान खान के वकीलों ने गलतियां की हैं, या इमरान खान को साइफर लहराने की वजह से सज़ा मिली है, तो ऐसे हर शख्स को अपने अंदर का जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि उसका तासुब और गुस्सा उसकी दियानतदाराना राय पर गालिब आ चुका है। दायरों का एक सफ़र है, जिस्म शल हो जाता है मगर घर नहीं आता। घूम फिर कर वही मकाम आ जाता है जहां सामने केले का छिलका पड़ा होता है। हम उसे देखते हैं और कहते हैं, लो जी, एक बार फिर गिरना पड़ गया। यहाँ फैसले होते हैं तो गुमान गुजरता है 100 साल याद रखे जाएंगे। दूसरी बरसात बरसती है तो नई हकीकतों के हाथों फैसले और मुनसिफ दोनों अजनबी हो जाते हैं। पाकिस्तान के कानून में तो कुदरत ने वैसे ही इतनी लचक रखी है कि चाहे तो हाथी को गुजरने दे और चाहे तो मच्छर पकड़ ले।
सियासी क़यादत को भी मगर ये बात समझनी चाहिए कि डी चौक के इतराफ़ में साजगार मौसम हिस्ब ज़रूरत ज़रूर उतर सकते हैं, लेकिन रियासत का कोई दामाद नहीं होता। रियासत किसी वजह से नज़रअंदाज कर सकती है, लेकिन दायमी हिजान की कैफियत में नहीं रह सकती। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान और उनकी अहलिया की सज़ा के खिलाफ आला अदालत में फौरी अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब साइफर केस में इमरान खान ने दावा किया था कि उनके दौरे हुकूमत में उस वक्त के अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान से कहा कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो वो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। साइफर केस में इमरान खान पर बुनियादी इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने सियासी फ़ायदे के लिए एक हसास सिफारती दस्तावेज़ का इस्तेमाल किया। उस वक्त की हुकूमत का कहना था कि साइफर को सीक्रेट एक्ट के तहत पब्लिक नहीं किया जा सकता, मगर इमरान खान ने इस साइफर को मिनट्स और तजिए में तब्दील किया और उसके साथ खिलवाड़ किया। इमरान खान का इसरार था कि डोनाल्ड लू इस अमेरिकी साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद उनकी हुकूमत को हटाना है। ताहम अमेरिकी दफ्तर खारजा ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की थी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी या बुशरा बीबी अपनी सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर कर सकते हैं। इस ट्रायल के इख्तिताम के बाद जो इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इल्ज़ामात थे उन्हें मेरिट्स पर आला अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है। नाजरीन, इमरान खान या उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ ये इल्ज़ामात बनते थे या नहीं बनते थे और उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने जुर्म साबित कैसे किया है और किस मयार पर किया है, इन तमाम चीज़ों का आला अदालतों में असर नो जायज़ा लिया जा सकेगा। ये इल्ज़ामात अपील के इम्तिहान में शायद साबित ना हो पाए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी से काम लिया और गैर मामूली तरीका इख्तियार किया गया है। सिर्फ चंद ही घंटों में बहुत सारे गवाहों को देखा गया जिस पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर और दीगर वकला ने एहतजाज भी किया था। जब आला अदालतों में केस जाएगा तो यह मामला भी ज़ेरे गौर आएगा कि इस मुकदमे को किस अंदाज में चलाया गया। इससे कबल 2 मरतबा आला अदालतें इस खुसूसी अदालत को असर नो काम करने का हुक्म दे चुकी हैं, क्योंकि इसके काम करने के बुनियादी तरीके पर सवालिया निशान थे। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कायम अदालत के फैसले पर मुताद्दिद सवालात उठते हैं। बज़ाहिर जिस जल्दी में फैसला सुनाया गया और अचानक जिस तरह से ट्रायल को मुकम्मल किया गया है, इससे इस अमल की शफाफियत पर सवालात उठते हैं। वैसे नवाज शरीफ को भी सजाओं और नाअहली का सामना करना पड़ा था, मगर वक्त का मौसम बदला तो वो आज फिर मैदान में मौजूद है। साइफर केस या तोशाखाना केस में सजा के फैसलों से भी इमरान खान की सियासत ख़त्म नहीं हुई। वक्त का मौसम बदल सकता है, लेकिन इसके लिए इमरान खान को एक सियासतदान बनकर दिखाना होगा। बदलते मौसमों में उनके लिए कबीले के खान जैसा कोई इम्तियाजी मर्तबा दस्तयाब नहीं है। जैसे दूसरे हैं वैसे वो भी हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ के हमरा इम्कानात का जहां अब भी आबाद है। इस दौरान PTI की क़यादत से कुछ गलतियां भी हुई हैं। माहिरीन कानून का कहना है कि इमरान खान और उनकी टीम ने शायद ही किसी मुकदमे को संजीदगी से लिया हो। फॉरेन फंडिंग केस से लेकर अब तक हर मुकदमे को खेल समझा गया, किसी भी मुकदमे को संजीदगी से नहीं लिया गया। हालात कैसे ही क्यों ना हो और मकबूलियत कितनी ही क्यों ना हो, कानून जब दस्तक दे तो उसे संजीदगी से लेना चाहिए। मुल्जिम और कानून के बीच सिर्फ वकील होता है, उसे पूरी कुव्वत से बरुए कार आना चाहिए। समझने की बात यह भी है कि वकीलों को फीस दी जाती है, पार्टी टिकट नहीं दिए जाते। मजीद समझने की बात यह है कि वकील पीपल्स पार्टी से नहीं लिए जाते, अपनी पार्टी से लिए जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनों और उनके हमदर्दों में जो गम और गुस्से की लहर पैदा हुई है, इसका इंतकाम ये 8 फरवरी को इलेक्शन में अपने वोट के जरिए ले सकते हैं। और लग यही रहा है कि तहरीक इंसाफ को अवामी हमदर्दी का वोट भी बड़े पैमाने पर पड़ सकता है। हो सकता है तहरीक इंसाफ इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज दे, मगर अपने वोट की हिफाजत और उसे चोरी से बचाना भी बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने कायद को जेल से ऐवान वज़ीर आज़म पहुँचा सकेंगे या नहीं। नाज़रीन, वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हक पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई अपडेट का, नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। फिर हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।